हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बीएससी एजी के सब्जेक्ट। और आज सब्जेक्ट का नेम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ चलते हैं सेंट्रल। आप तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्या आता है? सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इज लोकेटेड। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ है? तो वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। कौन से कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस्टा इज लोकेटेड। इस्टा कहाँ है? तो इस्टा कहाँ है? जूरिच में है। 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 फिर आता है वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर सीड। वैलिडिटी यानी कि बीजों की वैलिडिटी कराने के लिए कि सर्टिफिकेट कितने दिनों में लेना चाहिए? तो कितने दिनों में? 9 मंथ में लेना चाहिए। कितने दिनों बाद? 9 मंथ बाद। फिर आता है एनएससी। एनएससी वाज इस्टेब्लिश इन। एनएससी कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो कब इस्टेब्लिश हुई थी? एनएससी कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो कब इस्टेब्लिश हुई? 1963। कब हुई थी? 1963। कब हुई थी? 1963। फिर था सीड क्लास स्टैंडर्ड फॉर इंडिया इज फिक्स्ड बाय। किसके द्वारा सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है? तो किसके द्वारा? सेंट्रल सीड सर्टिफिकेट बोर्ड। किसके द्वारा? सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड। फिर था द क्रॉप विद लोएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेटियो इज। किसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेटियो होती है? तो किसकी होती है? कोकोनट यानी नारियल की। द क्रॉप विद द हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेटियो। तो किस क्रॉप का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन होता है? तो किसके द्वारा? सेंसन का। किसका होता है? सेसम का। किसका होता है? शीशम का। फिर आता है ए फार्मर हैज़ टू परचेज। ए फार्मर हैज़ परचेज। ए फार्मर हैज़ टू परचेज द सीड टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड फ्रॉम। किसके द्वारा सर्टिफाइड होते हैं? सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा। फिर आता है एट फील्ड लेवल ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम इज। एट फील्ड लेवल जो ब्रीडर सीड प्रोग्राम है वो कौन सा है? तो कौन सा? मॉनिटर्ड बाय द कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस। ठीक है, फिर आता है द कलर ऑफ टैग ऑफ द सीड ऑफ व्हीट वैरायटी WH147 परचेस्ड बाय द फार्मर टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट सीड सेकेंड विल बी। कौन सा होगा? एज्योर ब्लू। कौन सी होगी? एज्योर ब्लू। कौन सा कलर होगा? एज्योर ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का होगा। फिर आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ टीयर्स इन्वॉल्व इन सीड मल्टीप्लिकेशन इन इंडिया। कौन से टीयर इन्वॉल्व है? 3 टीयर इन्वॉल्व है। फिर आता है द पॉपुलेशन फॉर्म्ड बाय सोइंग ऑफ हाइब्रिड सीड विल बी। तो जो पॉपुलेशन फॉर्म्ड बाई सोइंग ऑफ हाइब्रिड सीड यानी पॉपुलेशन कितनी जो हाइब्रिड भी लगाते तो कौन से? होमोजेनियस पॉपुलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? हेट्रोजीनियस प्लांट। प्रथा ए फार्मर इज प्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेटिफाइड सीड ऑफ व्हीट वैरायटी WH147 ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ सीड द कलर ऑफ द टैग शुड बी। कैसा कलर होना चाहिए? तो व्हाइट होना चाहिए। कैसा कलर होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। द हेडक्वार्टर ऑफ पीपीवी एंड एफआर इज लोकेटेड। कहाँ? पीपीवी और एफआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। फिर आता है नेम गिवन टू कल्टिवेटेड वेराइटीज ऑफ प्लांट वेराइटीज प्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग प्रोड्यूसर आफ्टर इज नोटिफिकेशन इज डिजाइंड। कौन से आएंगे? एक्सटेंट वेराइटी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एक्सटेंट वेराइटी कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या आता है? any genre with only one known species that to under cultivation designated as। कौन सी होगी? कल्टीजन। कौन सी होगी? कल्टीजन। द कलर ऑफ द टैग फाउंडेशन सीड आई इज ऑफ वाइट। कैसा कलर होगा? वाइट होगा। कैसा कलर होगा? वाइट होगा। फिर आता है ए फार्मर हैज टू परचेज द सीड फॉर सोइंग परचेज टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड फ्रॉम। किसके द्वारा? सीड कॉर्पोरेशन। किसके द्वारा? सीड कॉर्पोरेशन। द कलर ऑफ द ब्रीडर सीड टैग इज ऑफ। किसके? द कलर ऑफ ब्रीडर सीड टैग इज ऑफ किसके लिए होता है? कलर ऑफ ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के लिए कलर कौन सा होता है? तो गोल्डन येलो। कौन सा कलर होता है? गोल्डन येलो। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर द हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट इज ऑफ। किसका होता है हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट? तो किसका होता है? ए हाइब्रिड का। किसका होता है? ए हाइब्रिड का। आगे चलते हैं। द ओबेटेनिंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ हेल्थी plants of the selected variety adopting normal recommended seed rate is termed। क्या कहते हैं? planting value of seed। क्या कहते हैं? planting value of। ठीक है, फिर आता है द सीड yield from a unit area is governed by। तो सीड yield किसे कहते हैं? सीड yield from a unit area is governed by। तो किसके द्वारा होती है?
जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द वैरायटी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ हेल्थी प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, किसके किसके लिए कौन गवर्न करता है? जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ, तो ये सीड यील्ड फॉर ए यूनिट, यानी यूनिट एरिया में सीड यील्ड कितनी होगी वो किसके द्वारा गवर्न होती है? तो किसके द्वारा जो उस जगह पे कंडीशन होंगी, जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ वैरायटी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ हेल्थी प्लांट्स, इन्वायरमेंट कैसा होगा, इन कंडीशंस पर निर्भर करेगा। फिर आता है ए प्लांट ग्रुपिंग एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद ए सिंगल बॉटेनिकल टैक्सॉन ऑफ द लोएस्ट नोन रैंक इज नोन एज, क्या कहते हैं? वैरायटी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? वैरायटी कहते हैं। जिसके अंदर क्या हो, एक ही प्रकार के प्लांट होते हों तो उसको क्या बोलते हैं? वैरायटी बोलते हैं। फिर होता है द सीड सॉल्ट बेस्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? द सीड सॉल्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोड्यूसर बट नॉट फॉर ए रिकॉग्निज्ड लैब इज कंसिडर्ड। तो उसे क्या कहते हैं? ट्रूथफुल लेबल्ड सीड, ट्रूथफुल लेबल्ड सीड शी। फिर द क्लास दैट डज नॉट रिप्रेजेंट सीड मल्टीप्लिकेशन चेन इन इंडिया, क्या कहते हैं? ए न्यूक्लियस। क्या? एक न्यूक्लियस सीड। क्या कहते हैं? ए न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड बोलते हैं उसको। ठीक है, जो क्या करता है? सीड मल्टीप्लिकेशन चेन नहीं दिखाता है। रहता है इज यूनाइटेड स्टेट मैनली ऑटोगैमस क्रॉप द जनरेशन बिटवीन फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड इज कंसिडर्ड। उसे क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड सीड। क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड सीड। फिर आता है फाउंडेशन एंड द सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन एंड प्रोस procurement of breeder foundation and certified seed is the rule of, किसे कहते हैं? सीड कॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? सीड कॉर्पोरेशन। द नंबर ऑफ ऑटोनोमस बॉडी इन्वॉल्व इन सीड मल्टीप्लिकेशन चैन आर, तो किसे कहते हैं? 3। फिर द नंबर ऑफ टाइम सीड मैनी बी मल्टीप्लाइड फ्रॉम ब्रीडर टू सर्टिफाइड सीड इज प्रोवाइड टू फार्मर फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। क्या कहते हैं? 3। क्या होता है? 3। कितने होते हैं? 3। Seed produced by registered seed governors under the supervision of seed certification agency which is certified by blue color shade ISI number 104 azure blue certified। क्या कहते हैं? सर्टिफाइड सीड। उसे क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। फिर आता है एज पर सीड एक्ट द सीड क्रॉप शुड बी रेज्ड फ्रॉम द सीड, किसके द्वारा निकाल दिए? ऑफ अप्रूव्ड सोर्स। अप्रूव्ड सोर्स के द्वारा जब सीड होगा तभी उसको लगा सकते हैं। ठीक है, फिर वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सीड सर्टिफिकेट इस कितनी होती है? 9 मंथ। हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट। तो जब टेस्ट हुआ है उसके 9 मंथ तक उसकी वैलिडिटी रहती है। फिर आता है द राइस डिजीज नोन एज फोलिश सीडलिंग डिजीज द विद एक्सट्रीमली फास्ट ग्रो ऑफ द स्पिंडली एंड पेल सीडिंग द ब्रेक ऑफ इजिली इज काउस्ड बाय द सब्सटेंस स्पेस, किसके द्वारा होती है? जिब्रेलिन। किसके द्वारा होते हैं? जिब्रेलिन स्कैर्ड बाय द पैरासाइटिक फंजाई। ठीक है, फ्यूजर मोनोफ्लाई। ठीक है, इस तरीके से इज द बॉटेनिकल नोमेनकल्चर इज ए वैरायटी, किसके द्वारा? सब ग्रुप ऑफ स्पीसीज। किसकी वैरायटी है? सब ग्रुप ऑफ स्पीसीज की। The color of the hybrid seed pigeon pea provide for commercial cultivation produced with the involvement of homozygous white WW female, homogeneous WW male। ठीक है, in case of unplumped dominance will be, तो कैसा होगा? white होगा। मैंडलीफ के नियम से आ गया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है बेस्ड ऑफ helium color soybean varieties may be classified as brown and black to work out the genetic crosses were made between both the expression to determine the dominance. The expression has to be observed of the seed of generation, किसमें observed होगा? F2 में। किसमें होगा? F2 में। फिर आता all the hybrid cells present in pollen tube have same generic constitution because the cell डिवीजन टू फॉर्म द मेल गैमेट सेल इज माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस होता है। पॉलन में कैसा होता है? माइटोसिस। फिर द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल इन पॉलन ट्यूब कितने होते हैं? 3। नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल कितनी होती है? 3 होती है। फिर आगे चलते हैं, आपको ये सब याद रखना है। द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सीड सेल्स इन पॉलन ट्यूब के अंदर हैप्लॉइड सेल कितनी होती है? तो 3 होती है। फिर आता है 3 होती है। फिर आता है द पाथ दैट हैज टू फॉलो बाय पॉलन ट्यूब टू डायरेक्ट बाई, तो किसके द्वारा होता है? ट्यूब न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा डायरेक्ट होता है? ट्यूब न्यूक्लियस द्वारा।
फिर आता है अगला क्वेश्चन, रीचिंग ऑफ पोलन अप टू सिग्मा इज टर्म डैश, क्या होता है पॉलिनेशन बोलते हैं। रीचिंग ऑफ पोलन अप टू सिग्मा, तो स्टिग्मा तक पोलन ट्यूब का पहुंचना क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। फिर आता द कॉटिलीडॉन ऑफ सीड फॉर्म फैमिली ऑफ ग्रैमिनी, कैसा होता है, स्कूटेलम होता है, कैसा होता है स्कूटेलम, कॉटिलोडन कैसा होता है स्कूटेलम होता है। फिर लेगुमिनेसी क्रॉप विद वेल डेवलप्ड इंडोस्पर्म, कैसा होता है फेनोग्रिक, वेल डेवलप्ड इंडोस्पर्म होता है। फिर आता है द स्कार ऑफ ऑन सीड शोज द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद ओवरी, क्या होता है हीलियम होता है, क्या होता है हीलियम, ओवरी इज हीलियम कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीड ऑफ द डिजाइनेटेड ऑयल सीड क्रॉप जर्मिनेटेड एज एपीजियल, कैसे होती है एपीजियल। सीड ऑफ सोरगम एंड नाइजर हैज वन सिमिलर दैट बोथ आर फ्रूट, कैसे हैं बोथ आर फ्रूट हैं। ठीक है, सोरगम एंड नाइजर वन सिमिलर दैट बोथ आर फ्रूट होते हैं। सीड कैसे होते हैं, फ्रूट होते हैं उनके, इन दोनों के, सोरगम और नाइजर दोनों के। फिर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड प्रोजेक्टेड आउट द कार्टिलीडन्स, क्या होता है रेडिकल, कैसे होता है रेडिकल। द डाइकॉट सीड जर्मिनेट्स एज एपीजियल ड्यू टू फास्ट ग्रोथ, हाइपोकोटाइल कहलाता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, रहता है ए विजिबल सीड नॉट एबल टू जर्मिनेट बिकॉज ऑन अनअवेलेबल ऑफ रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज, क्या कहते हैं क्वोशेंट कहते हैं, क्या कहते हैं क्वोशेंट कहते हैं। रहता है ए वियाबल सीड नॉट एबल टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज, ए वियाबल सीड नॉट एबल टू जर्मिनेट अंडर जब फेवरेबल कंडीशन हो तब सीड ना जर्मिनेट करे तो उसको डोरमेंट कहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन ना हो और सीड अच्छा हो तब क्या होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं क्वोशेंट बोलते हैं। फिर आता है क्रॉप विद लिक्विड एंडोस्पर्म, क्या होता है कोकोनट, कौन सा होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, किस में होता है तो कोकोनट में होता है। फिर आता है डाइकॉट सीड विदाउट कॉटिलीडन्स, क्या होता है कस्कुटा, क्या होता है कस्कुटा, जिसमें कॉटिलीडन नहीं होता। फिर आता है डाइकॉट सीड होता है पर क्या होता है कॉटिलीडन नहीं होता, किसमें कस्कुटा में। फिर आता है सीड विद एंडोस्पर्म, सीड विद एंडोस्पर्म एंड कॉटिलीडन्स बोथ एज स्टोर ऑफ फूड, तो कौन करता है लेटस करता है, लेटस करता है, लेटस करता है, लेटस करता है। सीड विद एंडोस्पर्म एंड कॉटिलीडन्स, यानी इन तीनों के अंदर क्या फूड का स्टोरेज हो जाता है। फिर आता है सीड विद एंडोस्पर्म कॉटिलीडन्स एंड न्यूक्लियर टिश्यू एज स्टोर ऑफ फूड, तो इसमें क्या सीड हो गया, सीड के साथ एंडोस्पर्म, एंडोसीटम क्या एंडोस्पर्म कॉटिलीडन्स एंड न्यूक्लियस, तीनों में जब स्टोर होता है फूड तो उसको किस में होता है बीट में होता है, किस में होता है बीट में। ट्रू सीड ऑफ शुगरकेन इज नोन एज, क्या कहते हैं ट्रू सीड ऑफ शुगरकेन को क्या कहते हैं फज कहते हैं। या आपको याद रखना है ट्रू सीड ऑफ शुगरकेन, वाहवाही करने के लिए वह याद रख देंगे क्या होगा ट्रू सीड ऑफ शुगरकेन, अगर आप किसी से पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा क्या होता है ट्रू सीड ऑफ शुगरकेन, फज होता है। क्या होता है गन्ने का सत्य बीज कौन होता है तो फज होता है, कौन होता है फज होता है। ठीक है, याद रखते हैं। ट्रू सीड ऑफ पोटैटो इज फॉर्म्ड इन, तो ट्रू सीड ऑफ पोटैटो किस फॉर्म में होता है, बेरी के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है बेरी के फॉर्म में। आप पूछ सकते हैं पोटैटो यानी आलू के अंदर जो सत्य सीड होता है वो कौन सा किस फॉर्म में होता है, तो बेरी के फॉर्म में होता है। फिर क्रॉप ऑफ एक्सबुलुमिनस मोनोकॉट सीड विद एपिजियल जर्मिनेशन, कौन सा होता है ऑनियन, कौन होता है ऑनियन। फिर आता है ओव्यूल इज अटैच्ड विद ओवरी बाई फोनिकल्स, ओवरी किसके द्वारा अटैच होती है ओवुल से, फोनिकल्स के द्वारा। फिर आता है स्केर ऑफ चलाजा एंड्स इज प्रोमिनेंट इन द सीड ऑफ चिकपी, इसमें होता है चिकपी में होता है स्केर ऑफ चलाजा एंड इज द प्रोमिनेंट। फिर आता है आउट ग्रोथ ऑफ इंटिगुमेनेट ब्रेसेंट ऑफ सीड ऑफ कैस्टर इज नोन एज, क्या कहते हैं कारानुकुल कहते हैं, क्राउनिकल कहते हैं, क्राउनिकल कहते हैं। फिर आता है इन एक्स एल्बुमिनस सीड द फूड मटेरियल इज ऑब्जर्व्ड इन द कॉटिलीडन्स विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा होता है सस्पेंसर के द्वारा। ठीक है, सस्पेंसर के द्वारा क्या करता है कॉटिलीडन्स करता है हेल्प, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, कौन मदद करता है सस्पेंसर करता है। द रेडिकल ऑफ सीरियल्स इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव सेल नोन एज, किसे कहते हैं प्रोटेक्टिव सेल जो पाई जाती है सीरियल्स यानी दालों में अनाजों में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं कॉलीराइजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉलीराइजा बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन the process of germination in which cotyledons remains beneath the soil is known as, क्या कहते हैं हाइजियल, क्या कहते हैं हाइजियल कहते हैं। फिर आता है द विटिस स्केर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ सीड रिप्रेजेंटिंग अटैच्ड ऑफ द सीड प्लेसेंटा इज हीलियम, क्या कहते हैं हीलियम कहते हैं, क्या बोलते हैं हीलियम कहते हैं।
रीजन ऑफ इंटीगुमेंट्री ऑरिजन एंड अटैच्ड ऑपोजिट इज माइक्रोपाइल विद प्रोमिनेंट एक्सप्रेशन इन चिकपी। क्या होता है? चाल जाएंट। चाल जाएंट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं, कमेंट पे लिखें। अगर आपको कोई भी तरीके से किसी भी तरीके की दिक्कत हो, वीडियो समझ में ना आ रही हो, तो वो भी हमें बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप कोई भी हमको बताना चाहते हो कि इस तरीके से वीडियो बनाएं, तो वो भी बताएं। और सब्जेक्ट के विषय में कोई भी सब्जेक्ट हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उस सब्जेक्ट में आपको हम वीडियो बना के दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद। आज की